अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट आर। लाहौर में इस वक्त सालाना गुले दाऊदी की नुमाइश का अहतमाम PHA ने किया है। जलानी पार्क, रेस कोर्स पार्क भी जिसको कहते हैं, उसमें और 200 से ज़ायद अक़साम के फूल यहाँ पर सजा दिए गए हैं खूबसूरती के साथ। मुख्तलिफ़ सेक्टर का यहाँ पे मुकाबला होता है, PHA का आपस में मुकाबला होता है, कुछ कंपनीज़ का आपस में मुकाबला होता है, होटल्स का और इसके अलावा कॉलेजेस का भी गुले दाऊदी की नुमाइश में मुकाबला होता है और विनिंग प्राइज़ दिए जाते हैं। इस हवाले से इस प्रोग्राम में आपको लाहौरियों की दिखाएंगे जज्बात कि वो किस तरह से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और इसके साथ साथ चेयरमैन PHA यासिर गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। जिस वक्त मेरे साथ एक शायरी मौजूद हैं, काफ़ी सेल्फियाँ भी ले रहे हैं, उनसे पूछते हैं फूल उनको कैसे लगे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसा लगा जी आपको यहाँ पे सेटअप और ये गुले दाऊदी की नुमाइश? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। इस टाइम मैं हर साल इधर आता हूँ नुमाइश पे, एग्जीबिशन पे। तो इस दफ़ा इन्होंने काफ़ी लेटेस्ट तरीके से मतलब काफ़ी चेंज किया है। जो पैटर्न है हर दफ़ा मतलब नॉर्मल से होते हैं, लेकिन काफ़ी डेकोरेशन में चेंज किया और काफ़ी मतलब डिफरेंट आई है। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आपको ये लाहौर की फ़ज़ा? इस टाइम कोरोना भी फैला हुआ है और यहाँ पे एक गुले दाऊदी की नुमाइश भी आ गई है, SOPs पर भी अमल दरामद है, आपको कैसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं कोविड की वजह से तो तकरीबन 5-6 मंथ घर में, बल्कि मैं वॉक भी करता था, वो छोड़ी हुई थी, घर में बंद था। लेकिन अब चूँकि ये एग्जीबिशन थी तो इसकी वजह से मैं काफ़ी अर्से बाद खुद पार्क में आया, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब फ्रेश एयर और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मैं अपने आप को फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो शहरियों को आपका क्या लगता है, क्या तासुरात हैं यहाँ पे? आप ज़ाहिर है डिफरेंट जगहों पे फिर के आए हैं पार्क के, तो आपको क्या लगता है कि ओवरऑल आवाम खुश है इससे? बेसिकली आपको पता है कि जो लाहौरी हैं हमारे, वो वैसे ज़िंदा दिल हैं, तो वो मतलब इस तरह के जो इवेंट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं और उनको एंजॉय भी करते हैं और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एंटर होते हैं। तो मुझे वैसे ओवरऑल मैंने मतलब कि व्यू जो मैंने ये है कि काफ़ी लोग इधर आए हुए हैं, मतलब गैदरिंग वगैरह काफ़ी है इधर लोगों की, मतलब एंजॉय कर रहे हैं लोग। बहुत शुक्रिया। जी जी श्योर। आपने सुनी इनकी गुफ्तगू, मज़ीद शायरियों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, गुले दाऊदी की नुमाइश लाहौर के जलानी पार्क में जारी है। यहाँ पे म्यूज़िक का तड़का भी कुछ देर बाद लगने वाला है। मेले का एक समा है, फूलों की नुमाइश है। एक फ़ैमिली है मेरे साथ, मैं उनसे जानता हूँ कि उनको ये नुमाइश कैसी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा इंतज़ाम है और फूल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जो कलर इन्होंने दिए हुए फूलों के वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे कैसा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आके? बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चे, बहुत खुश हो रहे हैं। हम लोग कराची से आए हुए हैं, स्पेशली यहाँ पे हम लोग ये चीज़ें देखने आए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और कैसा लगा फिर आपको, और ख़ास तौर पे ये नुमाइश के लिए तो हम स्पेशल आए हैं, कल ही तो हम आए हैं, तो हमें नुमाइश बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, हर चीज़ बहुत खूबसूरत लग रही है। कराची चल रहा है कि इतने माशाल्लाह कलर हैं, फूलों के कलर हैं, हमने वो फूल जो ज़िंदगी में नहीं देखे वो हम यहाँ देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। कराची का माहौल तो देखा है तो काफ़ी डर खौफ सहमा सहमा रहता था, कुछ कोरोना के वार भी तेज़ थे। लाहौर में आगे कैसा फील हुआ? यहाँ पे भी सही है। यहाँ पे भी सही जी, है। और ये नुमाइश कैसी लगी आप? बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। हमारे साथ बच्चे भी हैं जी, उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। कराची से आए हैं ये, तो लाहौर कैसा लगा और ख़ास तौर पे ये नुमाइश कैसी लगी आपको? अच्छी थी, अभी तो आए हैं, अच्छी थी, अभी जो आए हैं मतलब अच्छा लग रहा है, फ्लावर्स मतलब अच्छा, प्यारे। ये गुले दाऊदी की जो नुमाइश है ना, साल भर में ये सिर्फ एक फूल तैयार होता है, तो आपके लिए पहले भी आए थे? कब आए थे? 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल पहले। एंजॉय कर रहे हैं आप? हाँ एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। फैमिली की बातें आप सुन रहे हैं और यहाँ पे कुछ यंगस्टर भी हैं मेरे साथ, उनसे जानते हैं कि उनको ये नुमाइश कैसी लग रही है, फूलों का हुस्न उनको कैसा लग रहा है। क्या कहेंगी? यहाँ आके बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ ग्रीनरी देख के हमारे लिए अच्छी होती है, यानी ये हम लोग आए हैं यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है फ्लावर्स देख के बस। आपको कैसे लग रहे हैं फ्लावर? बहुत अच्छे लग रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना के बाद भी सब कुछ वेल सेटल्ड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा लग रहा है। कोरोना की लहर तो जारी है लेकिन उसके एहतियात भी कर रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। नहीं मास्क अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है, बट मैंने रखा हुआ है। चलें, वो तो ठीक है, कैमरे की रिक्वायरमेंट थी, वो तो हम आपको नहीं कहते, लेकिन ये बताइएगा कि लाहौर का, पंजाब हुकूमत का ये इकदाम आपको कैसा लगा? ये जो नुमाइश उन्होंने लगाई है, ख़ास तौर पे सालाना जो नुमाइश लगाते हैं ताकि लोग इससे लुत्फ़अंदोज़ हों, लोगों को आंखों को तस्कीन मिले, आपको कैसा लगा?
बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। चलें जी, लोग इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे जी। आपको और भी लोगों का सुनवाते हैं, हमारे साथ रहिए। फैमिली की और लोगों की आपने गुफ्तगू जानी, यहाँ पे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। कुछ नौजवान भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है उनको यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई? ज़ुहैर। कहाँ से आए हैं ज़ुहैर साहब? मैं अमेरिका से आया हूँ। अमेरिका से आए। जी जी जी। वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू थैंक यू। कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको माहौल? बहुत मज़ा आ रहा है। लाहौर का तो बहुत मज़ा है। बस ये फ्लावर फेस्टिवल आया है, इधर कज़न के साथ हैं, बस इट्स अमेजिंग। अच्छा, तो लाहौर का क्या सुना था आपने और कैसा देखा इसको? सुना था कि जिन्हें लाहौर नहीं वेखे और जमया नहीं, और मैं जम गया हूँ। अच्छा पहली दफ़ा आए हैं? पहली दफ़ा 13 साल बाद आया हूँ। अच्छा 13 साल। जी 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 चलें, जी। फिर तो समझे कि पहली दफ़ा ही है। हाँ बेसिकली यही है। ठीक है, तब तो छोटे होंगे जब आए होंगे। जी जी बहुत छोटा था। चलें, इनके कज़न भी हैं। आपको कैसा लग रहा है जी यहाँ पे? मैं ख़ुद लाहौर का रिहायशी हूँ और लाहौर के अलावा कहीं भी जाऊँ तो मेरा दिल नहीं लगता। तो आई रियली फील अमेजिंग दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कम्युनिटी एंड द पार्ट ऑफ दिस सिटी। और ये जो हुकूमत पंजाब ने ये जो इनिशिएटिव है हर साल शहरियों के लिए, लाहौरियों के लिए, पूरे पाकिस्तान के, दुनिया भर के लिए होता है, तो आप क्या समझते हैं कितना अहम है ये? आपको एक पॉजिटिव वाइब मिलती है, पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता है कि पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्री। सो आई थिंक इट्स द मोमेंट टू फील द ऑनर। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि शहरियों के लिए खुशी का बायस है, कोरोना फैल, घरों में सारे कैद हैं और खौफ की फ़ज़ा है, उस खौफ को तोड़ने में इस तरह के मेले ठेले या इस तरह की नुमाइश कितना असर रखती है? देखिए, खुदा की जो खूबसूरती है वो फूलों से झलकती है, और इंसान का जब अंदर मुतमिन होगा ना उसका इनर सेल्फ, तो वो हर जगह खुश रह लेगा। तो ये चीज़ें देखने को होनी चाहिए, बंदा ट्रैवल करता रहे तो दैट्स गुड। काफ़ी देर से लोग बंद थे और अब निकले हैं, तो आई एम फीलिंग रियली अमेजिंग अबाउट इट। जी, जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश का सिलसिला जारी है। पार्क उस खूबसूरत हिस्से में आए हैं जहाँ पे एक आबशार है और लोग यहाँ पे बड़ा एंजॉय करते हैं। एक और फैमिली है, उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है यहाँ पे गुले दाऊदी की नुमाइश। जी सर, कैसा लग रहा है? अच्छा है, खूबसूरत है, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है। लोगों को आना चाहिए, थोड़ा इंजॉयमेंट होती है, और देखना चाहिए कि पाकिस्तान में कितनी खूबसूरती है और कितने लोग खूबसूरत लोग हैं कि जो अपनी इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा इनका इंतज़ाम है PHA का कि वो ये चीज़ें लगाई हैं, लोग अब फैमिलियाँ आ रही हैं, बड़े इत्मीनान से लोग देख रहे हैं, खूबसूरत चीज़ें हैं। मेहरबानी जी। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे फूल और आबशारों का ये मंजर? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बच्ची भी यहाँ हमारे साथ फैमिली में आई हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है यहाँ पे, और ये जो मेले का समा बन रहा है कैसे एंजॉय कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत इंजॉयमेंट हो रही है, खूबसूरत है, फूल बहुत प्यारे लग रहे हैं और बहुत इंजॉय हो रहा है। अच्छा है। क्या कुछ देखा अभी तक पार्क में आके आप? फ्लावर्स देखे हैं, अभी तो हम घूम रहे हैं, अभी देखने आगे क्या क्या है। तो अभी सेल्फियाँ भी बनाई हैं? जी बहुत ज़्यादा बनाई हैं, सेल्फियों के लिए तो आए हैं। ये एंजॉय हो रहा है जी लाहौर में, बच्चे यहाँ पे सेल्फियाँ ले रहे हैं, आबशार का एक खूबसूरत मंजर है जी। गुले दाऊदी की इस नुमाइश में जहाँ पे बैरून मुल्क से भी लोग आपको मिलवाए, यहाँ पे अंदरून मुल्क से भी, कराची तक से भी लोग आपने देखे। एक भरपूर मेले का समा है, मौसीकी का तड़का यहाँ पे लग रहा है, खूबसूरत से फूल है, मेरे एकम में आबशार है, उसके साथ गुले दाऊदी की ये नुमाइश है। एक और फैमिली है, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उनको कैसा लग रहा है ये नुमाइश। जी, आपको कैसा लग रही है ये? जी, कोरोना के बाद और कोरोना के अंदर ही इस तरह की नुमाइश का एहतमाम करना बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि माहौल इतना डिस्टर्ब हुआ है ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, हर तरह से बच्चे बूढ़े सब इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन ये इतनी खूबसूरत नुमाइश हर साल लगती है, लेकिन इस साल इससे ज़्यादा इसलिए अच्छी लग रही है कि कोरोना के बाहिस फिर भी बाहर निकलने का चांस मिल रहा है, और फूल तो बहुत प्यारे लगे हुए हैं, और पूरे उन्होंने SOPs का एहतमाम करके किया है कि कुछ लोग आएँ और कुछ लोग जाएँ। तो बड़ा अच्छा है कि सबको मौका मिल रहा है और वो इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं सतारती तमगा इम्तियाज़ का अवार्ड जीतने वाले, और इस वक्त जो हैं वो लिटरेचर में उनको सतारती तमगा इम्तियाज़ मिला। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उनको ये कैसा लग रहा है, और लिटरेचर वाले लोग तो वैसे भी ज़िंदा दिल लोग होते हैं, तो उनसे जानते हैं वो कैसे इसको अपनी कलमकारी के ज़रिए एक्टिव करेंगे। क्या कहेंगे सर?
देखिए जी, आज जब पता चला कि रेस कोर्स क्लब में यहाँ फूलों की नुमाइश है तो दिल एकदम उछल पड़ा कि हमारा बतौर शायर, हम तो फूलों, दरख्तों, परिंदों के से मोहब्बत करने वाले, तो जब यहाँ आया तो बहुत खूबसूरत माहौल था। और ये एक शेर मुझे अपना याद आया। मैं ज़िंदगी के उस दौर में हूँ कि जब ये शेर कह सकता हूँ कि फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, ये अलग बात हम नहीं होंगे। जब मैं यहाँ आया तो ये मेरे दोस्त हैं, नईम भट्ट साहब, नादिया उनकी बेगम, ये मेरे बड़े अच्छे करीबी दोस्त हैं। तो इन्होंने कहा कि आई चलिए डॉक्टर कमल फिरोज़ साहब, हम इकट्ठे ही ये सैर गुलिस्तां करते हैं। तो ये सैर गुलिस्तां है और खूबसूरत माहौल है। डॉक्टर साहब, क्या कितनी एफर्ट होती है एक टीम की जब वो कहते हैं कि हम सालाना नुमाइश करते हैं, साल में एक ही दफ़ा फूल ये खिलने हैं, और शायरों की तबीयत तो वैसे ही थोड़ी सी रंगीन होती है, फूलों को देख के और आमद आ जाती है। तो कैसा लगेगा आपको ये सारे मंजर देख के? मंजरकशी कैसी करेंगे? मैं तो जी हर साल आता हूँ, कई सालों से इस नुमाइश के लिए मैं आ रहा हूँ। आज मैं इनको बता रहा था कि अभी मैं गुज़र के आया हूँ बाग़े जना की तरफ से, वहाँ भी बोर्ड लगा हुआ, वो बैनर लगा हुआ था कि वहाँ भी गुले दाऊदी की नुमाइश है। तो मैंने कहा कि आज का दिन यहाँ गुजारते हैं और कल वहाँ गुजारेंगे लॉरेंस गार्डन में। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो फूल, ये जो हरियाली है और ये जो आबशारें देखते हैं हम, इंसानी दिमाग पर इसके क्या असरात होते हैं? देखिए जी, वो जो जहन में तफक्कुरात होते हैं ना, वो जो इंसानी कश्मकश होती है, मसाइल होते हैं, वो एक लम्हे के लिए उनसे इंसान फरागत हासिल कर लेता है और उसको सिर्फ वो चीज़ें नज़र आती हैं जो सामने हों। सामने का मंज़र, बाकी सारी बातें पस मंज़र में चली जाती हैं और सामने का मंज़र जो है वो सामने आ जाता है। वाह वाह वाह। नईम भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, कैसा लग रहा है आपको? भट्ट तो वैसे बड़े। हाँ जी, बहुत खूबसूरत लग रहा है जी। हमने तो पुराने लाहौर के हैं, वैसे पीछे से कश्मीर के हैं। हमें तो ये चीज़ें वैसे भी बड़ी पसंद हैं और हमने तो मिटता हुआ और उजड़ता हुआ लाहौर अब देख रहे थे, लेकिन खुशी होती है कि ये फिर से डेवलप हो रहा है और ये बेहतरी की तरफ जा रहा है। लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ये पार्टीशन के पहले भी हम तारीख में पढ़ते थे कि उस वक्त भी हिंदू लाले जो है बागात में ऐसे मेले लगा के तो कहते थे, दावत देते कि आएँ देखें कैसे फूल हैं, ये कैसे। तो हमें तो खुशी हो रही है कि पुराना लाहौर बहाल हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। और फूलों से भट्ट साहब कैसा शगुफ होता है और कैसे खूबसूरती है? ये तो बच्चे हैं, फूल जैसे बच्चे होते हैं और जैसे गुलाब है, ये जैसे कहते हैं कि जी तो पसीने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसीने की खुशबू है ये गुलाब की, और इनको देख के दिल बाग बाग हो जाता है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। नाज़रीन, आपने फैमिलीज़ की गुफ्तगू जानी। उनको कहते ये कोई यार नहीं है कि यहाँ पे अगर जन्नत देखनी हो ज़मीन में तो इस वक्त ये जो लाहौर का खिता है, बागे जलानी पार्क जिसको कहा जाता है, इस वक्त वो रंग बिरंगे फूलों से अगर जन्नत का एक समा पेश कर रहा है तो इसमें कुछ कहना बाइद नहीं होगा। मज़ीद फैमिलियों से मिलवाते हैं आपको, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अंदरूने मुल्क, बरूने मुल्क से भी लोग आए हुए हैं और यहाँ पे बड़ा ही एक खुशनुमा सा माहौल बन चुका है। कोरोना SOPs का बड़ी सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। यहाँ पे 300 से ज़्यादा की गैदरिंग नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं रबनवाज बाजवा साहब। उनसे मैं जानता हूँ कि क्या वजह है कि दुनिया भर में टूरिस्ट का जो है क्वार्टर, उससे बड़ा पैसा कमाया जा रहा है। अगर इस तरह की नुमाइश जो साल में एक ही दफ़ा फूल खिलने हैं, तो इस तरह क्यों नहीं हम दुनिया को अट्रैक्ट कर पाते कि लाहौर जिलानी पार्क में बैरूने मुल्क से भी टूरिस्ट आएँ। भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप कि किस तरह से पाकिस्तान इन्हांस कर सकता है टूरिस्ट एक्टिविटी को ज़्यादा अगर इस तरह की नुमाइशें आती हैं? चेयरमैन साहब से जब हमें ब्रीफिंग दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि साल में सिर्फ एक दफ़ा ये फूल खिलते हैं, पूरा साल इन पे मेहनत लगती है, तो क्यों नहीं हम ये अट्रैक्ट कर पाते टूरिस्ट को कि वो देखने आए ये नुमाइश? देखिए, ये एक बड़ा ही खूबसूरत ओकेजन है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने ये जो अरेंज किया है, बदकिस्मती ये है
कि हम इसकी प्रॉपर दुनिया में प्रोजेक्शन नहीं कर पा रहे, और बहुत सारे जगहों पे इस तरह के इवेंट्स करने से पहले दुनिया को एक मैसेज दिया जाता है, उसकी एडवर्टीज़मेंट की जाती है, वहाँ से पाकिस्तानियों को इनवाइट किया जाता है, गैर मुल्कियों को इनवाइट किया जाता है। ये इतना खूबसूरत पहलू है पाकिस्तान का और लाहौर का, जो कि काबिल दीद है। और आपने ये कहा कि एक साल में सिर्फ एक दफ़ा ये किया जाता है। जितना आपके पास पोटेंशल है, आपके पास हर किस्म के फ्लावर्स, हर किस्म के मौसम है, आप यकीन मानिए बड़ी थोड़ी सी कोशिश से, थोड़ी सी मेहनत से और ज़रा सी हुकूमती तवज्जो से आप साल भर में इस तरह के कई इवेंट्स कर सकते हैं और एक मैसेज दुनिया को दे सकते हैं, और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे। आप प्रोजेक्शन करें। बस साहब, मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि आप दुनिया भर में घूमें, ख़ास तौर पे आप चाइना भी, जो हमारा नेबरिंग कंट्री है, और कहाँ से कहाँ चला गया, आप वो वर्ल्ड नंबर 1 की सही में है, वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं, कैसे लोगों को इंटरनेशनल पे? हमारे यहाँ तो वसाइल का भी रोना रोया जाता है। यहाँ पे कहा जाता है कि हमारे पास उतने वसाइल ही नहीं हैं कि हम दुनिया को ऑफ़र करें, एडवर्टाइजिंग का ख़र्चा अफोर्ड कर सकें। ये वो बॉडियाँ हैं जो अपनी मदद के तहत खुद अपने पाँव पे खड़ी हो रही हैं। तो क्या समझते हैं कि कितनी हुकूमती एफ़र्ट होनी चाहिए, ख़ास तौर पे ख़ारजा महाज पे वजारत ख़ारजा किस तरह से एक्टिवेट हो कि सालाना लगने वाले मेलों में पाकिस्तान की आमदन का ज़रिया भी बने और इकॉनमी से? ये जो आप फूलों की बात कर रहे हैं ना, यहाँ वसाइल की बिल्कुल मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा अगर कोई ये कहे कि बहुत सारे वसाइल चाहिए। यहाँ बहुत सारी तवज्जो चाहिए। लेबर आपके पास होती है और चीप लेबर है पाकिस्तान में, और फ्लावर्स की हर किस्म यहाँ पे, चूँकि 4 सीज़न है तो आप हर किस्म को उगा सकते हैं। सबसे अहम चीज़ आपकी इस चीज़ के लिए आपकी तवज्जो है। आपने एक इवेंट मुनक्कद करने के लिए कोशिश की गुले दाऊदी के हवाले से, तो आपने इतना खूबसूरत इवेंट किया कि गुले दाऊदी का शायद ही दुनिया में इतना खूबसूरत किसी जगह पे और भी अरेंज होता हो। और इसके अलावा बहुत सारे आपके पास फ्लावर्स हैं। कोशिश कीजिए, तवज्जो दीजिए, जितने वसाइल आप इधर उधर लगा रहे हैं वो अगर आप फूलों पे लगाएं तो फूल कुदरत के जितने शाहकार हैं उनमें से एक बेहतरीन तोहफ़ा भी है। इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ शायद ही कोई और हो। तो सिर्फ हुकूमती तवज्जो और हमारी तरजीह बनने जो मैंने पूछा था आपको कि डेवलपमेंट, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो कैसे प्रमोट करने की जो आप बात कर रहे हैं, इसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं एडवर्टीज़मेंट के। आप अपनी जो खूबसूरतियाँ हैं उनको आप एडवर्टीज़मेंट उनकी करेंगे तो ये बड़ा बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आ जाएंगे, और सारी दुनिया इस सिलसिले में एक स्ट्रेटजी के तहत एफर्ट करती है, जबकि हमारे यहाँ पे उस तरह से देखने को नहीं मिल रहा। हमारा जो बाजवा साहब चेहरा है वो दुनिया को टेररिस्ट का दिखाया जाता है, गरीबों का दिखाया जाता है। इस तरह का पॉजिटिव वाइब्स क्यों नहीं दी जाती? देखिए जी, इतना खूबसूरत पाकिस्तान है और हमें कहते हैं कि जी ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के हवाले से हमारा तारफ़ करवाने की कोशिश की जाती है। हालांकि हकीकत ये है कि लाहौर जो है फूलों और दरख्तों का शहर है, बागों का शहर है। तो इसको प्रोजेक्ट करने में हमारी बहुत सारी नाकामियाँ भी हैं, और साथ साथ ये जो इवेंट्स हैं, इस तरह के बहुत सारे दीगर इवेंट्स भी बहुत सारे पार्क्स में अरेंज किए जाने चाहिए, और हमें यूनियन कौंसिल की सतह पे इस तरह के कंपटीशन का आगाज़ करवाना चाहिए, स्कूलों की सतह पे करवाना चाहिए। आप देखेंगे कि पूरा पाकिस्तान जो है ना इस तरह के फूलों से भर जाएगा, पौधों और बागों से भर जाएगा। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। थैंक यू। नाज़रीन, आपने रब नवाज़ बाजवा सीनियर सहाफ़ी की गुफ्तगू जानी। दुनिया में बड़ा एक्सपोजर है उनका फिरने का, देखने का। अब आपको मज़ीद शहरियों की तरफ लेके जाते हैं कि वो किस तरह से इसको एंजॉय कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपको प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने मुख्तलिफ़ तबका है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के व्यूज़ सुनवाए, उन कैसे वो एंजॉय कर रहे हैं। रूने मुल्क और पाकिस्तान से तशरीफ़ लाने वाले बड़े सारे महक़क़ीन भी इस नुमाइश को देखने आए, जिनमें सदारती तमगा इम्तियाज़ के हामिल अफराद भी मौजूद थे। एक फ़ैमिली इसकी कसीर तादाद यहाँ पे इंजॉय कर रही है। अभी मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो PHA के चेयरमैन जनाब सैयद यासिर गिलानी साहब से जानेंगे कि इस सालाना नुमाइश के लिए इस दफ़ा क्या डिफरेंट आइडियाज़ पर उन्होंने काम किया और कितना ख़र्चा आता है, कितने लोग यहाँ विज़िट करते हैं, और इसके साथ साथ मियावाकी जंगलात जो उन्होंने यहाँ पे लाहौर को ग्रीन करने का मंसूबा बनाया उसके तहत कितने पौधे लगा चुके हैं, और जो वज़ीर आज़म ने यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की लाहौर अर्बन फ्रंट
डेवलपमेंट की, रावी अर्बन फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, तो उसमें PHA का क्या हिस्सा है आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन PHA, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इंजीनियर यासर गिलानी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आपका शुक्रिया। बहुत मुबारक हो। हर साल की तरह हम तो सोच रहे थे शायद कोरोना की वबा में लाहौरियों को ये खुशियाँ नहीं मिल सकेंगी कि रंग बिरंगी कोसे कज़ा इस लाहौर की उस पार्क में जहाँ पे हर साल ज़िंदगी जी उठती थी इस मौसम में। एक तो आप बड़ी मुबारकबाद हैं आपको भी और आपकी टीम को भी जिन्होंने इस नुमाइश का अहतमाम किया। कितनी डिफ़िकल्टी का सामना आया इस दफ़ा या उसी तरह से था कुछ? बहुत शुक्रिया आपका जी। यकीनन जो एक वबा आई है, जो आलमी वबा थी, उसने जैसे जहाँ पूरी दुनिया को मुतासर किया है, पाकिस्तान भी उनसे मुतासर हुआ है उससे। एक सवाल था कि हम इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इसके पीछे ये थी कि ये गुले दाऊदी एक ख़ास फूल है। ठीक है। और इस फूल की तैयारी में आपको 1 साल लगता है। अच्छा। तो 1 साल से हम जब तैयारी कर रहे थे, तो जब इसका ब्लॉसम टाइम, जब इसका खिलने का टाइम था, कोई 20-25 दिन की इसकी ज़िंदगी है, तो वो एक ट्रेडिशनल हमारी रवायत थी। फिर हमने जो NCOC की जो रिकमेंडेशन थी, जो पाकिस्तान में इदारा इस वक्त कंट्रोल कर रहा है कोरोना के एतबार से, किन चीज़ों को ख्याल रखना है नहीं, हमने कहा उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे और ख्याल रखते हुए हम कुदरत को भरपूर मौका देंगे, जो कुदरती हुस्न है, ताकि शहरी महदूद तादाद में ही सही आएँ, आके देख के इसको खुश हो सकें, इंजॉय कर सकें। और अगर नहीं देख सकेंगे तो मुझे यकीन है कि आपके कैमरे की आंख जो है इन्हें तमाम वाकई बांदा शहरियों तक दिखाएगी, क्योंकि इस मौसम के अंदर जितना खूबसूरत नज़ारा पाकिस्तान में इस वक्त शायद किसी और जगह पे इतना खूबसूरत नज़ारा ना हो, इतने बेहतरीन। इस दफ़ा हमने देखा कि सेटिंग भी आपने चेंज की है। फर्स्ट प्राइज़ किनको मिला इस दफ़ा? आप मुकाबले भी देखने में नज़र आए। जी, अभी जजेस ने फैसला तो कर लिया, टैग लगा दिए उन्होंने, ठीक है। वो अभी रिजल्ट फाइनल जजेस के पास है। हमारे यहाँ पे मुकाबला होता है PHA के अपने जो लोग हैं, उसमें हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिलानी पार्क है, बाग जना है, जोन 5 है, हमारे अपने जो जोन हैं उनका, और उसके बाद फिर प्राइवेट सेक्टर में भी होता है। कमर्शियल सेक्टर से हमारे पास मिलर ट्रैक्टर एक बड़ी तादाद में हिस्सा लेते हैं, और जो लोग हैं होटल्स हैं, आपके अवारी होटल है या PC है, वो हिस्सा लेते हैं। फिर हमारे कॉलेजेस हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है, HSN कॉलेज है, वहाँ पे जो लोग हैं उनके पास जो लॉन्स हैं वहाँ पे भी वो करते हैं। तो हम हर वॉक ऑफ लाइफ से कोशिश करते हैं कि लोग इसमें हर सेक्टर को इन्वॉल्व किया। हर सेक्टर का कंपटीशन है, हर एक कंपटीशन हर एक कैटेगरी का अलग अलग, गालबन 22 कैटेगरीज हैं जिसमें यहाँ पे मुकाबला जाते हैं। तो जजेस ने राउंड कर लिया, कल इंशाल्लाह फैसले रिजल्ट। आज वज़ीर आला ने भी आपकी हिम्मत बताई यहाँ पे आके, और ख़ास तौर पे आप जब से आए हैं तो पंजाब की सारी मशीनरी आपकी सरपरस्ती में, आपकी जो है मदद करने के लिए आती है। कैसा रिस्पॉन्स है पंजाब हुकूमत का? देखिए, बड़ी अच्छी बात है। इंसान हमेशा से खुश होता है कि जब आपके चीफ़ एग्जेक्टिव है वो आपको अप्रिशिएट करे। आज जिस तरह से उन्होंने हमें तबकी दी है, हमारे DG साहब को, मुझे ख़ास उन्होंने, और यही एक हिम्मत बनाने वाली बात होती है कि जब आप काम करते हैं और उस काम की जब अप्रिसिएशन आ जाती है तो वो कहते हैं कि इंसान पूरा हौसला पकड़ता है, वो कहते हैं पैसे पूरे हो जाते हैं। ठीक है। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहनत की, जब से हम आए हैं पूरी कोशिश की कि पूरे शहर के ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, हम उसमें कामयाब होते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हद तक हुए हैं। फिर ये वाली जो नुमाइश थी, आपने जैसे खुद ही कहा कि डिफरेंट किया जाए, इस दफ़ा हमने कोशिश की कि थोड़ा सा मज़ीद इसको दिलकश के लिए बनाएं और ज़्यादा खूबसूरत बनाएं। तो किस तरह से ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सकता था, वो हमारे टीम ने, मालियों ने बड़ी मेहनत की। यहाँ पे 1 हफ़्ता से लगे हुए थे, खुदाई कर रहे थे पुलों का लेवल बनाने के लिए। रात को सर्दी होती थी, ऊपर से जो है ना वो ठंड थी, लेकिन वो उनके हाथ जो है ना वो काम कर रहे थे। तो ये सब की मेहनत है, मालियों की, डायरेक्टर्स की, हम सब लोगों की। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ PHA को, और जब वज़ीर आला साहब ने उसकी तारीफ़ की है तो सारे PHA को मुबारकबाद। पैसे पूरे हो गए हैं उसके। आपने कहा कि 1 साल की ये मेहनत होती है, कितने एग्ज़ाम के ये यहाँ पे फूल हैं? अच्छा, यहाँ पे जो है ओवरऑल इसमें तकरीबन 250 के पौने 300 के मुख्तलिफ इक़साम के फूल हैं। अच्छा। लेकिन 22 कैटेगरीज में मुकाबला होता है। ठीक है। कैटेगरीज में मुकाबला है वो 22 हैं। ठीक उसके अंदर ज़ाहिर है कोई सिंगल लीफ है, कोई डबल लीफ है, किसी को गोला वो बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज इनकी अपनी है। फिर वो कोई छोटी बटन वाला फ्लावर है, कोई बड़े फलाव वाला फ्लावर है। तो उन सब का सामने वाला एक जो स्टॉक है उसके ऊपर 36 फूल हैं। फिर ये रंगों के एतबार से होता है, इसका हुजम कितना है, इसका रंग कैसा है, और रंग के अंदर निखार कैसा है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के 22 मुख्तलिफ़ किस्म के इसके मुकाबला जाते हैं। और यहाँ पे ओवरऑल गुले दाऊदी की तकरीबन 250 के करीब 250 के करीब इक़साम है। कितने आपको लगता है कि ज़ाहिर अब तो कोविड का मसला है दुनिया में, हमने देखा कि
यूरोपियन ममालिक में लोग सियाहों की बड़ी तादाद सिर्फ नुमाइश देखने आती है, तो पाकिस्तान में इस पर मैं बाद में आता हूँ कि क्या तरीका अपनाया जाए कि लाहौर ख़ास तौर पे जिलानी पार्क में दुनिया यहाँ पे देखने आए। लेकिन ये बता दें कि पाकिस्तानी कितने आते हैं और कितने एक्सपेक्टेड हैं? देखिए नॉर्मल हालात में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी होते हैं। पिछली दफ़ा पिछले 2 सालों में हमने मुसलसल अपना जो फुटफॉल का रिकॉर्ड है वो हमने तोड़ा था। अच्छा। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे थे। ठीक है। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि हमें वबा का भी सामना है, हमने ये कोशिश करनी है कि लोग कहीं इंजॉय करते करते एक नई बीमारी की तरफ ना चले जाएं, तो हमने उन SOPs को फॉलो करना है। तो हमने कोशिश की, अभी भी देखें बाहर एक लाइन लगी हुई है, स्ट्रिक्ट है वो, आपका मास्क के बगैर नहीं आने दें, मास्क लगा के लोग दाखिल हों। दूसरा, एक वक्त के अंदर कोई 300 से ज़ायद लोग ना हों, क्योंकि ये खुली जगह है, तो 300 लोग अगर वो जो पंजाब हुकूमत के SOPs हैं उसको फॉलो करते हुए मैनेज करें। बिल्कुल ठीक है। पिछले साल कितना था या 2 सालों में आपने जो रिकॉर्ड पिछले साल वो फुटफॉल, तो मुझे एग्जैक्ट नंबर तो उसका याद नहीं है, लेकिन वो लाखों की तादाद में था जो लोग आते रहे और देख के जाते रहे, बहुत बड़ी तादाद में था। जाहिर है इस दफ़ा हम खुद रोकेंगे कि वो उतना ज़्यादा ना हो SOP की वजह से, लेकिन हमारे कैमरे की आंखों से देख लें, आपके कैमरे की आंख से देख लें। बिल्कुल ठीक है। चेयरमैन साहब, बड़ा फाल आपने यहाँ पे अपना असर दिखाया, मियाँ वाकी जंगलात आपने शुरू किए, मुख्तलिफ पार्क्स में गए, कितने दरख्त लगा चुके हैं लाहौर की शहरों की गंदगी को दूर करने के लिए? मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पे अगर चले जाएं तो आपको बताता चलूं कि हमने पिछले 2 सालों में 10,68,000 दरख्त लगाए हैं। 10 लाख 2 सालों में, ठीक है। जबकि माजी के 5 सालों में सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए 5 सालों में 1,26,000 थे। तो ऑन एवरेज हमने 20 गुना ज़्यादा दरख्त लगाए हैं, 20 टाइम्स ज़्यादा दरख्त लगा दिए हैं। एक तो ये एक इसका कंपैरिजन एक बनता है। दूसरा ये है कि शहर को बहुत ज़्यादा दरख्तों की ज़रूरत है। आप साल के अगर सिर्फ 20-25 हज़ार दरख्त लगाए तो ये कुछ भी नहीं था। ठीक है। जबकि लाहौर शहर तकरीबन 60-70 लाख दरख्तों की शॉर्टेज है। तो फिर हमें एक टारगेट था कि शुरू में, क्योंकि 25,000 साल में लगते थे, तो उन्होंने कहा आप इसको 2 लाख एक साल में लगाएं, तो 5 सालों में 10 लाख दरख्त आप लगा दें। जब आपको, तो हमने ये जो टारगेट 5 सालों का था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपके चैनल के तवज्जो से बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमने 2 साल में अमल कर लिया। 10,68,000 लगाए हैं। अच्छा, उसमें भी एक चीज़ नई हमने की है, जैसे आपने जिक्र किया मियाँ वाकी जी। अब जब दरख्त है उसकी एक नेचुरल लाइफ है, उसमें ज़रा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना है, आप उसमें तो नहीं कर सकते। लेकिन एक जो लेटेस्ट जो रिसर्च आई, डॉक्टर अकीरा मियाँ वाकी जापान के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि आप दरख्तों को अर्बन मियाँ वाकी अर्बन एरियाज़ में लगाएं और एक कनाल में 1100 दरख्त लगाएं, ज़्यादा तादाद हो जाएगी। और उसकी टेक्निक ऐसी है कि वो 10 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं। अच्छा। उसमें नीचे ज़मीन के 3 फुट गहराई में जाते हैं। गहराई में जाने के बाद उसके अंदर कुछ चीज़ें डालते हैं, राइस हस्क डालते हैं उसके अंदर फिर हम बगास डालते हैं, गन्ने का जो उसका है फोक कह लें, उसको डालते हैं उसमें। तो ऑर्गेनिक मटेरियल जो रेडीली जो जड़ों को खुराक चाहिए होती है वो से मिल जाती है। तो 3 फुट तक जब वो रेडीली उसे खुराक मिलती है, पानी देते हैं, ऊपर मल्चिंग की जाती है, तो वो 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से बड़े होते हैं। अच्छा, तो हमने उस कमी को मुकम्मल करने के लिए, किसी हद तक दूर करने के लिए हमने 51 जंगल लगाने का फैसला किया। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट थी कि इस तकनीक के तहत हॉलैंड ने तकरीबन 40 लगाए हैं और किसी एक और मुल्क जापान ने शायद कोई 40 के करीब जंगल लगाए हैं। हम सिर्फ लाहौर शहर के अंदर 51 मियाँ वाकी जंगल लगा के 1 साल से पहले हमारी कोशिश है कि इसी जश्न बहार के आखिर में यह मुकम्मल कर दें। चेयरमैन साहब, एक तो ये बड़ा अहम पॉइंट है कि जंगलात तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन उनकी लुक आफ्टर एक सबसे अहम संगीन मसला होता है। उसके लिए जर्मिनेशन का क्या आपके तरीक़ाकार है कि कितनी वाकई अगर लगा दिया, अगर 10 लाख दरख्त या 5 लाख लगा दिया है तो उसका चलने का तरीका भी कोई 5 लाख था, 100% था कि नहीं था? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। पहले 10,68,000 लगाए। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये नहीं कि जो हाँ खाली जगह मिली लगा दिया, एक बाजार में जा रहे हैं थोड़ी सी जगह तो वहाँ पे लगा दिया, ऐसा हमने नहीं किया। ठीक है। क्योंकि दरख्तों की हिफाजत असल चीज़ है, लगाना एक काम है, उसके बाद उसको बचाना दूसरा काम है। ठीक है। हमने ये जितने भी दरख्त लगाए हैं, जो मैं 10,68,000 की आपको फिगर दे रहा हूँ, ये हमने अपने PHA के एडमिनिस्ट्रेड एरियाज में लगाए हैं। ठीक है, जहाँ पे देखा भी जाएगा। ठीक है। यानी कंट्रोल्ड एरिया से मुराद मैं मज़ीद अगर वजाहत करना चाहूँ तो उसमें ये हो सकता है कि जहाँ पे हमारे माली हैं, जहाँ पे पानी का इंतजाम है, चाहे वो पाइप से दे रहे हैं, चाहे वो नहर से ले रहे हैं, जहाँ से भी चाहे हमारा स्प्रिंकलिंग सिस्टम है, यानी पानी का अरेंजमेंट मौजूद है। और तीसरा ये है कि वो हमारे अपने कंट्रोल्ड पार्क्स हैं, उनके अंदर या ग्रीन बेल्ट्स हैं जहाँ पे जंगला है, फेंस है, या रोड साइड पे कम से कम कर्ब स्टोन लगा हुआ है। ठीक है। तो हमने कोशिश की कि ये तमाम 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनकी सेफ्टी के एतबार से लगाएं। और जब इन 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं तो शहर के अंदर जहाँ पे आपको चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होता है, मुझे बड़ी अल्लाह की अगर उम्मीद है कि हमारी परसेंटेज जो है वो 95% से भी शायद ज़्यादा हो।
ठीक सर्वाइवल है, रेट हमारा। बिल्कुल ठीक है। चेयरमैन साहब, अब ज़रा मैं अहम टॉपिक की तरफ आता हूँ। आपका ही जो हल्का इंतखाब है उसी में एक बहुत ही ट्रेडमार्क कह लूँ मैं तो वो काम नहीं होगा कि बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट वज़ीर आज़म ने अनाउंस कर दिया है। कहा यह जाता है ये पाकिस्तान बनने से भी पहले का प्रोजेक्ट है, लेकिन बना इसको आपकी हुकूमत रही है। उसमें भी दरख्तों की कमी है और लाहौर को अगर देखा जाए क्वालिटी एयर इंडेक्स तो 400 से ऊपर ही जाता है। लाहौर गंदा तरीन शहर है। क्या कब तक वो काम शुरू हो जाएगा वहाँ पे? ये जो रावी अर्बन रिवर फ्रंट का मंसूबा है इस पे दरख्त कब से लगाना शुरू कर देगी PH? देखिए, वो एक मंसूबे को बड़ी शक्ल में अगर आप देखें तो एक काफ़ी बड़ा मंसूबा है। नया शहर बसने जा रहा है, लेकिन नए शहर के साथ साथ असल काम क्या हो रहा है, जो रावी है आपका वो गंदे नाले की शक्ल इख्तियार कर गया। बिल्कुल है। पीछे इसके पानी का ज़्यादा कंट्रोल आपका आ गया इंडिया के पास। हमारे पास जो रहता था एक दो नहरों से या जो सरफेस रन ऑफ वाटर था बारिश का, वो इकट्ठा होता था, वो रह गया। और तीसरा जो था कि हर एरिए से, गली से, मोहल्ले से जो सीवरेज का पानी था, नाले वो सारे उसके अंदर आ गए, वो तो एक बदबूदार नाले की शक्ल इख्तियार कर गया। अब उसको भी बचाना है। इसके अंदर 40 किलोमीटर की लंबी दरिया को ही झील बना जाएगी। ठीक है। 3 डैम बनेंगे ठीक है। और हर तरफ से आबादी से जो पानी इसमें आ रहा है उस पानी के अंदर सीवरेज के ट्रीटमेंट प्लांट्स लगेंगे। वो ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो पानी को साफ करके दरिया में फेंकेंगे। बिल्कुल ठीक है। पानी आपका कंट्रोल होगा। और कभी कभार अगर बारिशें ज्यादा होती थी तो पानी बह के आगे चला जाता था, तो ज़ाया हो जाता था। बिल्कुल अब वो डैम्स हैं, उन पानी को कंट्रोल करेंगे। ठीक है। और खुदा ना खास्ता अगर इंडिया कोई ऐसी हरकत करे कि बहुत ज्यादा पानी छोड़ दे तो आपका लाहौर डूब जाता था। तो ये भी इसकी कैपेसिटी भी बढ़ गई है, तकरीबन 6 लाख क्यूसेक तक ये रेला पानी के रेले को बर्दाश्त कर सकेगा। तो ये सेफ्टी भी हुई, पानी की बचत भी हुई, और इससे सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, वाटर लेवल है आपका, वो पानी अरबों लीटर पानी रोजाना की बुनियाद पे सीपेज करेगा कुदरती तरीके से। तो जब कुदरती तरीके से पानी नीचे जाएगा तो नीचे जाके जो वाटर टेबल है उसके गिरदोनवा में, क्योंकि लाहौर शहर के किनारे पे है, तो जो लाहौर का वाटर टेबल है वो आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो ये मौजूदा लाहौर के शहरियों की जमानत भी है, उनकी ज़िंदगी की ज़मानत है, क्योंकि पानी ज़िंदगी है। बिल्कुल ठीक है। तो उनकी ज़िंदगी की ज़मानत है और वहाँ पे खूबसूरत हुस्न भी है। तीसरी चीज़ जो वहाँ पे डेवलप होगी, वहाँ पे 13 मुख्तलिफ किस्म के शहर हैं, मेडिकल सिटी है, और हर शहर अपने अंदर सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मेडिकल ही होगा, मेजॉरिटी उसमें ये होगी, लेकिन बाकी कंपोनेंट्स भी होंगे। डाउनटाउन है और उसमें जो जंगलात की आपने बात की, 60 लाख दरख्त लगाए जाएंगे, यानी इको फ्रेंडली सिटी बनेगा। बिल्कुल ठीक है। चेयरमैन साहब, मंसूबा तो बड़ा शानदार है, अब इम्प्लीमेंटेशन उस पर कितनी देर में होने की चांसेस हैं? क्योंकि मंसूबे तो पाकिस्तान में बड़े बने, 5 साल मंसूबों को देख के कितने सारे मुल्क थे जो तरक्की कर गए, लेकिन हमने देखा कि मंसूबे तो ऐलान किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ और ये भी सवाल ऐड कर लें कि कुछ एहतजाज भी देखने में आया कि शायद लोगों से ज़मीनें छीनी जा रही हैं, मुआवजा पूरा नहीं दिया जा रहा। आपके मुखालफिन तो इस हद तक भी सामने आए हैं कि ये चीट किया जा रहा है। जी। एक तो ये कि जब ये मंसूबा बना तो इसके लिए एक अथॉरिटी बना दी गई। ठीक है। रूडा, ठीक है, रिवर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उसके अंदर लॉज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से उस अथॉरिटी को जो कवानीन है वो बड़े स्ट्रॉन्ग उसमें बनाए गए हैं, ताकि उसको कोई छेड़ा ना जा सके, परेशानी ना हो, पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया गया उसको, और उसकी बड़ी पावरफुल लॉज है। नंबर 1, उस अथॉरिटी ने अपना काम शुरू कर दिया है, लोगों से बिड्स मांग ली हैं, मार्किंग शुरू हो गई है, और जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की थी, वो कालाख्तई रोड जहाँ से ये रावी के साइफन से डाउन स्ट्रीम 5 किलोमीटर वहाँ पे फतेह रियान गाँव है उसके पास, तो वहाँ पे आप देखें इस वक्त भी एक टीम आ गई हुई है और वो मशीनरी खड़ी है, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया हुआ है। अच्छा। तो काम तो इस पर स्टार्ट हो गया है। ठीक है। अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है इसका प्रोसीजर्स हैं कि आपके जोन 1 है, जोन 2 है, जोन 3 हैं, 3 जोन बनाए हुए हैं। उस जोन में फिर किस तरह से कौन सा काम किसको देना है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सेक्शन 4 हो चुका है। ठीक है। एक इसकी ख़ास बात ये है कि इसके अंदर जो बिल्डअप चीज़ें हैं, जो गाँव हैं, शादरा पूरा इसमें शामिल नहीं है, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। ठीक है। अब दुनिया में मॉडर्न शहर जब बनते हैं ना, वहाँ पे पुराने एरियाज और मोहल्ले होते हैं, बिल्कुल उनको प्रिजर्व किया जाता है, और इस शहर में भी उसको रखा गया, वो वैसे ही रहेगा, शादरा की आबादी को नहीं छेड़ा गया। इसके अलावा भी दरमियान में जो गाँव है जहाँ पे आबादियाँ बनी हुई हैं
उनको नहीं छेड़ा जा रहा। ठीक है। इसका डिज़ाइन ही इस नोयत का होगा, उसको नहीं छेड़ा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। दरिया के किनारे पे जो अगर गवर्नमेंट लैंड है, अगर उसके ऊपर किसी ने कोई हाउसिंग सोसाइटी बना दी है और अगर किसी ने मंजूरी लिए बगैर हाउसिंग सोसाइटी बनाई हुई है कि ऐसा, और आप वो कहते हैं कि हमें इतने पैसे दे दें, यानी चंद एक लोग हैं जिनका अपना ज़ाती मुफाद है और वो भी इलीगल, गैर कानूनी, ठीक है, तो जाहिर है जब कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो किसी गैर कानूनी काम को तो तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। लेकिन जो जायज़ लोग हैं, किसी को तंग नहीं किया जाएगा, उनको उनकी ज़मीन की जिनसे ली जाएगी मौजूदा जो कॉस्ट है, एक होता है सरकारी रेट, एक उसका होता है नया एक कमेटी बनती है, असेसमेंट कमेटी बनती है, वो प्राइस असेसमेंट कमेटी बन के वो मौजूदा हालात को असेस करके जो जिनका जायज़ रेट होगा उनको देगी। हाँ, अगर किसी ने खाम खा उसके नाम पे ज़मीन भी नहीं है, कुछ एकड़ों पे कब्जा किया और कहे कि मुझे पैसे ज़्यादा मिल जाए, ब्लैकमेलिंग होगी तो वो नहीं होगी। ये कब्जा ग्रुपों को सिर्फ परेशानी होगी, जो रियल मालिक हैं, असली मालिक हैं, उनको कोई परेशानी नहीं। चलें, आखिरी 1-2 मिनट है मेरे पास आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मुझे ये बता दें कि लाहौर के जो एंट्री पॉइंट हैं, जिनको गेट वे कहा जाता है लाहौर में अंदर आने के लिए, उनकी खूबसूरती के लिए देखा हमने इधर ठोकर पे तो बन गए गेट, बाकी भी डिज़ाइनिंग की चीज़ जा रही है, क्या मालूमात है किस दिन पे काम करने? इस पे भी हम काम कर रहे हैं, ठोकर पे भी काम हो गया है, शादरा पे भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन शादरा में अभी हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग था हमारे लिए शादरा फ्लाईओवर था। शादरा फ्लाईओवर को NHA के PSDP में शामिल कर लिया गया हुआ है। अच्छा, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में। ठीक है, आपका हल्का इंतखाब भी है। वो ये इसलिए मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को खुसूसी रिक्वेस्ट की, इमरान सईद साहब से बात की और CM साहब ने भी कहा कि नहीं तो फिर हम LDA में करते हैं, लेकिन NHA ने उसको टेकअप कर लिया है। मानी गई है बात आप जी। अब वो डिज़ाइन फेज, क्योंकि ये ऐलान तो नून लीग भी करती रही है, अब वो डिज़ाइन फेज में शामिल है। डिज़ाइन फेज में जब शामिल हो गया है तो उस डिज़ाइन फेज के ऊपर जाहिर है उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं, उन पे काम हो रहा है और इंशाल्लाह जल्द ही जो है उस पर भी आप देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे फ्लाईओवर बनना है और वो पूरे का पूरा एलिवेटेड सेक्शन बनना है। जब वो चीज़ नहीं बननी है और जल्द उस पर काम भी शुरू होना है, इंशाल्लाह इसी साल के अंदर मुझे कोशिश है काम शुरू हो जाएगा, तो इस वजह से उसके बाद उसको वहाँ पे रेनोवेट ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जाएगा। चलें, बेहतर हो गया। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि गुले दाऊदी की नुमाइश का हर पहलू आपके सामने रखा जाए, आपको दिखाया जा सके। उन लोगों के लिए जो यहाँ पे नहीं आ सकते, पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, वो देख सकें कि यहाँ पे कितनी खूबसूरत नुमाइश का एहतमाम किया गया। इसके साथ साथ चेयरमैन PHA यासिर गिलानी की और मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ की पॉइंट ऑफ व्यू आपने जाना। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। हमें दीजिए इजाज़त, अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।